हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दीप ज्योति परा ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरित में पापम, सांध्यम दीपो नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुखम संपदा, शत्रु वृद्धि विनाशम च, दीप ज्योति नमस्तुते। ओ हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों का स्वागत है। तो सबसे बड़ा मास कार्तिक मास प्रारंभ होने वाला है, उसमें क्या महत्व है, दीपदान का क्या महत्व है, क्या विशेषता है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दीपदान का विशेष महत्व। कार्तिक मास में दीपक का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में आकाश मंडल का सबसे बड़ा प्रकाश ग्रह सूर्य अपनी नीच राशि तुला की ओर गमन करता है, जिससे जीवन में जड़ता और अंधकार की वृद्धि होती है। इसीलिए इसे पूरे मास दीपक के प्रकाश, जप, दान तथा स्नान का विशेष महत्व रहता है। ये सब करने से जातक पर लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान का विशेष महत्व है। कहते हैं दीपक प्रज्वलित करने से लक्ष्मी माँ तथा सभी देवी देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। जल, शयन कक्ष, तुलसी तथा मंदिर में दीपक लगाना सौभाग्य तथा लक्ष्मी की वृद्धि में परम सहायक होता है। कहते हैं शाम और सुबह सूर्य के अभाव से जगह दीपक प्रकाश होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। तुलसी और दीपदान महात्म्य। योग निद्रा से जागते हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण से प्रसन्न होकर समस्त देवी देवताओं ने लक्ष्मी नारायण की महाआरती करके दीप प्रज्वलित किए। यह दिन देवताओं की दीपावली है। इस दिन दीप दान व व्रत पूजा आदि करके हम भी देव की दिवाली में शामिल होते हैं, ताकि हम अपने भीतर देवत्व धारण कर सकें, अर्थात सद्गुणों को अपने अंदर समाहित कर सकें, नर से नारायण बन सकें। देवों की दिवाली हमें असुरी प्रवृत्ति और दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित करती है। तुलसी भगवान विष्णु को परम प्रिय है। तुलसी पवित्रता तथा भगवान विष्णु की कृपा कारक, परम कृपा कारक है। कार्तिक मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाता है। इसीलिए कार्तिक मास में तुलसी सेवा विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसके अलावा दीपदान में महालक्ष्मी तथा सभी देवी देवताओं की कृपा होती है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीपदान करता है, वह दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। जो लोग कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में दूसरों रखे दीपों को प्रज्वलित करते हैं, उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता है। ऐसे में कहा जाता है कि चूहे ने कार्तिक एकादशी में दूसरे के रखे दीप को प्रज्वलित करके दुर्लभ मनुष्य जन्म लाभ लिया था। समुद्र सहित पृथ्वी दान और बछड़ों सहित दूधवती करोड़ों गायों के दान का फल विष्णु मंदिर के ऊपर शिखर दीप दान करने से 16 अंश के 1 अंश के बराबर भी नहीं है। शिखर यानी हरि मंदिर में दीप दान करने से सतकुल का उद्धार होता है। जो व्यक्ति भक्ति सहित कार्तिक मास में केवल मात्र ज्योति दीप्ति विष्णु मंदिर के कई दर्शन करते हैं, उनके कुल में कोई नारकीय नहीं होता है। देवगण भी विष्णु के ग्रह में दीपदान करने वाले मनुष्य के संग की कामना करते हैं, यानी कि जो दीपदान करते हैं उन मनुष्यों का संग करने के लिए देवी देवता भी कामना करते हैं। वो भी कहते हैं कि हमें ना मनुष्य जन्म मिलता तो हम भी भगवान का दीपदान करते हैं। इसीलिए वो लोग कामना करते रहते हैं कि हमें भी मनुष्यों के साथ में दीपदान करने को मिलता। कार्तिक मास में खेल खेल में ही सही विष्णु के मंदिर को दीपों से
आलोकित करने पर उसे धन, यश, कीर्ति, लाभ होती है और 7 कुल पवित्र हो जाते हैं। मिट्टी के दीपक में घी, तेल डालकर कार्तिक पूर्णिमा तक दीप प्रज्वलित करें, इससे अवश्य लाभ होगा। कार्तिक मास में दीपदान कैसे करें? कार्तिक मास में दीपदान करने के भी नियम हैं। दीपदान किसी नदी में, किसी मंदिर, पीपल, चौराहा, किसी दुर्गम स्थान आदि में करना चाहिए। भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर किसी स्थान पर दीप जलाना ही दीपदान कहलाता है। दीपदान का आशय अंधकार मिटाकर उजाले के आगमन से है। मंदिरों में दीपदान अधिक किए जाते हैं। दीपदान क्या होता है, कैसे करते हैं और क्या करते हैं, इसके 11 लाभ। दीपदान के बारे में बहुत कम ही लोगों ने सुना होगा, परंतु कम लोग ही जानते हैं कि दीपदान क्या है, कैसे करें दीपदान और क्या है दीपदान करने के लाभ। आओ इस संबंध में जानते हैं कुछ खास जानकारी। दीपदान क्या है? दीपक का दान करना या दीप को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना दीपदान कहलाता है। किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रखकर आना, उन्हें नदी में प्रवाह करना दीपदान कहलाता है। यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक उपाय है। कहाँ करते हैं दीपदान? तो दीपदान कहाँ पे करते हैं? ये प्रश्न मन में उठता है कि दीपदान क्या है, दीपदान कहाँ करते हैं? तो देव मंदिर में करते हैं दीपदान, विद्वान ब्राह्मण के घर में करते हैं दीपदान। नंबर 3, नदी के किनारे या नदी में करते हैं दीपदान। नंबर 4, दुर्गम स्थान अथवा भूमि धान के ऊपर करते हैं दीपदान। कैसे करते हैं दीपदान? नंबर 1, किसी मिट्टी के दिए में तेल डालकर उसको मंदिर में ले जाकर जलाकर उसे वहाँ पर रखें। दीपों की संख्या और बत्तियाँ विशेष समय अनुसार, मनोकामना अनुसार तय होती हैं। नंबर 2, आटे के छोटे से दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर पतली सी रुई की बत्ती जलाकर उसे पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाह किया जाता है। नंबर 3, देव मंदिर में दीपक को सीधा भूमि पर नहीं रखते, उसे सप्तधान या चावल के ऊपर ही रखते हैं। भूमि पर रखने से भूमि को आघात लगता है। कब करते हैं दीपदान? सभी स्नान, पर्व और व्रत के समय दीपदान करते हैं। वैसे कार्तिक के महीने में ही दीपदान होता है, इसीलिए कार्तिक स्नान कहते हैं, कार्तिक का महीना कहते हैं। भगवान दामोदर को दीपदान किया जाता है। दामोदर अष्टकम भी कहा जाता है, गाया जाता है। नमामि सरम साची दानंद रूपाम लसत्कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। तो भक्तों, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए पूरा दामोदर अष्टकम पे वीडियो जरूर बनाएंगे। तो दीपदान नरक चतुर्दशी या यम तृतीया के दिन दीपदान करते हैं। दिवाली, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन दीपदान। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक में जाने से बच जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली, कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। कृष्ण पक्षे विशेषेण पुत्रम पंचानि नानि च पुण्यानि तेषु यो दत्ते दीप्तं सोऽप्स आपनुयात्। अर्थात कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी से दीपावली तक 5 दिन बड़े पवित्र हैं। उनमें से जो भी दान किया जाता है वह सब अक्षय, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। दीप दान करने के फायदे। नंबर 1, अकाल मृत्यु से बचने के लिए करते हैं दीपदान। नंबर 2, अपने मृतकों की सद्गति के लिए करते हैं दीपदान। नंबर 3, लक्ष्मी माता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनकी कृपा हेतु करते हैं दीपदान। नंबर 5, यम, शनि, राहु, केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए
करते हैं दीपदान। सभी तरह के अला बला ग्रह कलह और संकटों से बचने के लिए करते हैं दीपदान। नंबर 7, जीवन से अंधकार मिटे और प्रकाश आए, इसीलिए करते हैं दीपदान। नंबर 8, मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं दीपदान। नंबर 9, किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता है तो करते हैं दीपदान। नंबर 10, घर में धन समृद्धि बनी रहे, इसीलिए भी करते हैं दीपदान। नंबर 11, कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों और दानों का फल प्राप्त होता है। तो हमें कार्तिक के महीने में दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, स्वयं भगवान। तो दीपदान हमें करना चाहिए, भगवान को दिया दिखाना चाहिए और भगवान के मुख पर 3 बार, नाभि पे 3 बार और 4 बार उनके मुख पर, तो 7 बार उनके पूरे विग्रह पर दीपक दिखाते हैं और दीपक दिखाते हुए आरती करते हैं। तो दामोदर अष्टकम भी गाते हैं और वो गाते हैं गोपी गीत, जयति तेजिकं जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा। तो ऐसे गा सकते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो दीपक जलाना है, सुबह 4 बजे उठना है, स्नान करना है। स्नान के बाद भगवान दामोदर की फ़ोटो के आगे मिट्टी का दिया या घी का दिया, घी डालकर जला सकते हैं, या घी तो इतना मतलब नहीं ले सकते हैं तो तिल का तेल ले सकते हैं, उससे दीपक जलाएं और तुलसी माता के आगे दीपक जलाएं और आरती करें। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी, राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी। तो ये आरती करनी है। आरती का भी हम वीडियो बना के आपके लिए डालेंगे। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि ये वीडियो आप ज़रूर देखें और आगे भी लोगों को भेजें, जिससे उनको भी इस बारे में जानकारी हो जाए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दामोदर मास की जय, कार्तिक महोत्सव की जय। तो ये कार्तिक का महीना एक महोत्सव के तौर पे मनाया जाएगा। कार्तिक महीने में ही भक्ति की बम्पर सेल लगी हुई है। जो हम पूरे वर्ष में भक्ति नहीं कर सकते तो इस माह में हमारी भक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और इसमें बहुत सारी भगवान की लीलाएं होती हैं। जैसे भगवान दामोदर को माता यशोदा ने उखल बंधन में बांधा था, तो भगवान भाव से बंधे थे, प्रेम से बंधे थे। तो भगवान को हम प्रेम और भाव से ही बांध सकते हैं। अन्य उनको इतना महंगा चढ़ावा चढ़ा के भगवान को हम नहीं बांध सकते। भगवान भाव के भूखे हैं। तो इसलिए हमें भक्ति भाव पूर्वक भगवान को दीपक दिखाना है, उनकी आरती करनी है। हरे कृष्णा।